अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसीब आरिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हसीब आरिफ। आज की जो शख्सियत हैं व्यूअर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ द पायोनियर इन द रियल इस्टेट इंडस्ट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम चौधरी अब्दुल रऊफ साहब की, जो कि चेयरमैन हैं फेयर डील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। एंड राइट नाउ हम मौजूद हैं इनके ऑफिस में, पार्क व्यू सिटी लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हसीब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स एन ऑनर सिटिंग विद यू और आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन का, एक कम्युनिकेशन करने का एक अलग ही मैं चार्म समझता हूँ इसको। सर सबसे पहले बताइएगा, चौधरी अब्दुल रऊफ फेयर डील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन, ये कहाँ से नाम पैदा हुआ, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कैसे जंप किया, कैसे आपने ये जो आपकी एक मेहनत है बचपन से लेकर और आज की एज तक, सर इस जर्नी को थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा। थैंक यू हसीब। मैं ये समझता हूँ कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मुल्क पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल था कि हमने यहाँ मेहनत की और मेरा बिलीव था कि हमारा मुल्क जो है वो इतना पोटेंशियल रखता है और स्पेशली रियल स्टेट का जो सेक्टर है, इसमें अगर आप टाइम लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो वक्त की हो चाहे वो मेहनत हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे। और उसी चीज़ का नतीजा है कि सिद्क़े दिल के साथ मेहनत की, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबार के असूल बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा आप सबके सामने है। मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो, फेयर डील की टीम और हम सब अपने मुल्क पाकिस्तान को सर्व भी कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद उसके लिए अल्लाह पाक ने फेयर डील को रोज़ी का सबब भी बनाया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो शागिर्द थे, जो हमारे दोस्त थे, जो भाई थे, आज वो मुख्तलिफ अपनी कंपनीज बनाकर रन कर रहे हैं जी। तो हसीब भाई, ये सारा क्रेडिट तो मैं माँ बाप की दुआओं को देता हूँ और मुल्क पाकिस्तान को देता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है यूथ के लिए। मैं ये समझता हूँ कि 25 से 27 करोड़ या 30 करोड़ का जो मुल्क है और उसमें 60% यूथ की एक तादाद मौजूद है। अगर उनकी सिर्फ मोटिवेशन और डायरेक्शन ठीक हो जाए, वो ये जो आजकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया जो ग्लोबली आपको कनेक्ट कर रहा है उसका यूज़ पॉजिटिव नहीं कर रहे, सिर्फ चीज़ों को पॉजिटिव देखना चाहिए, क्रेडिबिलिटी अपनी बनाने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। तो क्योंकि हम इस बिज़नेस के साथ जब जुड़े हैं तो इस बिज़नेस में अल्लाह पाक ने एक रिज़्क़े हलाल वाफर मकदार में रखा है, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए रियल इस्टेट इंडस्ट्री में अपने आप और अपने विजन को लेकर आएँ, अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर एक बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चंस हैं, कुछ सालों से, पिछले 2 से 3 साल से ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्राइसिस में चल रही है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है। सो आप एक लीडर होते हुए एक ऐसी कंपनी आपकी, आप उसकी रहनुमाई कर रहे हैं और आपके जो लीडर हैं चौधरी अलीम खान साहब, उनकी सुपरविजन में आपको क्या लगता है कि क्या रियल इस्टेट इंडस्ट्री आने वाले वक्त में ठीक होगी और उसमें पोटेंशियल वापस आएगा, जो हम आज से 5-6 साल पहले जो पोटेंशियल नज़र आ रहा था और जितना लोगों ने इस इंडस्ट्री में रहकर जो अर्न अप किया है, क्या वो दोबारा वापस आएगा? जी हसीब, मैं बिल्कुल यानी कि इस चीज़ पे बात भी करना चाह रहा हूँ कि सदा कहते हैं कि हालात एक जैसे नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 साल से रियल इस्टेट की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी अफेक्ट हो रही थी। लेकिन आप बात देखें ना कि इस इंडस्ट्री के साथ नंबर ऑफ़ अलाइड इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, इस मुल्क में घरों का लाखों करोड़ों में शॉर्टफॉल है। ये वो बेसिक और अर्जेंट नीड है जिसके बगैर गुजारा ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूर ये इंडस्ट्री जो है इसका सर्वाइवल होगा, इसमें बेहतरी आएगी तो हमारे मुल्क की ग्रोथ भी होगी, इसकी इकॉनमी भी बेहतर होगी। और मैं हर चीज़ में और हर जगह पर कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को एक्चुअली इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल, ये कोई ज़्यादा दूर तो बात नहीं। आज अल्लाह के फजलो करम से हर बच्चा, हर जवान जो है उसकी एक्सेस है, वो यूट्यूब करता है, वो सर्च करता है। आप दुनिया की इस वक्त डेवलप कंट्रीज़ का एनालिसिस करें, जिस डेवलप कंट्रीज़ ने यानी कि रियल स्टेट की सरपरस्ती की है वो आज दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ गया और ख़ुद कितना आगे चला गया। ये हमारे हमसाया मुल्क, आप दुबई की एग्जांपल ले लें
कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक शेख ज़ायद रोड बनाया है, अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर थोड़ा उन्होंने टाइम फोकस किया, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया और बाहर से लोगों को बुलाया है। और आज देखें कि दुबई दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और पहले तो लोग होते थे कि वो देखते थे कि हम जो है वो यानी कि एटमी पावर्स है, हम अपना असला बना लें, हम लोगों को असला बेच लेंगे, फिर वो अपना सर्वाइव करते थे। कोई मुल्क इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि हमारे मुल्क में पेट्रोल है, हमारे ये वसाइल हैं, हम उसकी बेस पर अपनी इकॉनमी कर देंगे। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ, मे बी आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ये विजन ये कहता है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ वही मुल्क ग्रो कर रहा है जो अपनी रियल स्टेट के सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको फोकस्ड कर रहा है और उसको सफ़े अव्वल का इंडस्ट्री समझते हुए इन्वेस्ट करेगा, वही मुल्क आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। मूविंग फॉरवर्ड, अभी एज ऑफ नाउ फेयर डील ग्रुप ऑफ कंपनीज या फेयर डील मार्केटिंग की हम बात करें, किन किन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ ये प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं? जी उसी एक तो हम पारक्यू के साथ काम करते हैं, पारक्यू और फेयर डील एक ही है। राइट। हम पारक्यू इस्लामाबाद में हो, पारक्यू लाहौर में हो, पारक्यू मुल्क के किसी भी कोने में हो, कराची में जिस तरह हम बीच रिजॉर्ट बना रहे हैं, मरी में हम अपना एक बना रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर हम अपनी चीज़ें बना रहे हैं, तो हर जगह पर फेयर डील और पारक्यू साथ साथ हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनली गल्फ़ में अपना काम कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं। तो आई थिंक सो पारक्यू वहाँ पर और फेयर डील वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अभी रिसेंटली जिस तरह आपने देखा कि लाहौर में आज हम बैठे हैं, तो लाहौर की मार्केट में आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से एक मूवमेंट चल रही है, एक हलचल है कि हमने पारक्यू इस्लामाबाद में एक एंटरटेनमेंट में डांसिंग फाउंटेन के साथ एक डाउनटाउन बनाया जी, जो कि पूरे पाकिस्तान के इमेज को भी बेहतर किया। अभी रिसेंटली जिस तरह सऊदी डेलीगेशन आए हुए थे, आपने देखा कि उन्होंने वहाँ पर डाउनटाउन इस्लामाबाद को विज़िट किया, तो इस किस्म के रिमार्क्स पास किए कि जिसमें मुझे पाकिस्तानी होने पर एक प्राउड फील हुआ। राइट। और यही चीज़ हम लाहौर में लेके आए कि लाहौर देखें पंजाब का एक हार्ट है और पूरे पाकिस्तान में पंजाब और लाहौर की एक अहमियत है। तो लाहौर के अंदर जो एक डाउनटाउन हम बनाने जा रहे हैं, ये लाहौर की कम्युनिटी के लिए और इसके अराउंड जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग होगी, एक इंटरटेनमेंट के लिहाज से एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी। और लाहौर ये जब यहाँ पर मूव करेंगे, विज़िट करेंगे, उनके रिलेटिव्स आएंगे, तो वो एक अजीब किस्म की खुशी होगी जो मेरे ख्याल में एक फैसिलिटी पारक्यू लेकर आ रहा है। तो उस सिलसिले में अल्लाह के फजल से काम भी ऑन साइट स्टार्ट कर रहे हैं। परफेक्ट। तो ये एक बड़ा अच्छा, मैं इसी पॉइंट पर आने लगा था कि सर इस्लामाबाद में तो डाउनफॉल आपने इनॉग्रेट कर दिया है, लाहौर में इसको कब लॉन्च कर रहे हैं और कब इसकी अपडेट, उसके हवाले से देखें। हमारा ग्रुप जो है वो मशहूर है कि ये टाइमलाइन के साथ काम करता है, डिलीवरी इनकी प्रायोरिटीज़ होती है। और इंशाल्लाह मैं आपको आपके चैनल के तौर से, मेरा ख्याल ये पहली दफ़ा मेरे मुंह से बात निकल रही है कि हम 31 दिसंबर 2025 से पहले इनॉग्रेट करेंगे। और 2025 की अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो न्यू ईयर नाइट जो है वो सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। परफेक्ट सर, थैंक यू। सर इसमें मुझे एक और बताइएगा, रियल एस्टेट के हवाले से ओवरसीज़ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जिन्होंने, अगर मैं पंजाबी जो वर्ड यूज़ करा, तो डंग मार देता है लोगों को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ओवरसीज़ जो है ना, उनका एक बहुत बड़ा सरमाया रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। राइट नाउ एज अ रियलिटर मैं भी ये देख रहा हूँ और आप भी ये देख रहे हैं कि ओवरसीज़ जो है उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या तो पॉज कर दिया है या रोक दिया है या वापस निकालना शुरू कर दिया है। सो आप के तबस्सुत से, आपकी पर्सनैलिटी से ओवरसीज़ के लिए क्या मैसेज है? शुड दे कम बैक? जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ओवरसीज़ जो है ना, उनको हमसे ज़्यादा अपने मुल्क की कदर है। वो अपने मुल्क की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये आसान नहीं है, आप परदेश में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपने बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और वहाँ पर मुश्किलात को फेस करते हुए आप सेविंग करते हैं, तो वो समझते हैं कि उनका मुल्क दुनिया के साथ जब कंपैरिजन हो तो इतना खूबसूरत हो, वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी खूबसूरत हो। और जिस तरह आपने यहाँ के डेवलपर और बिल्डर्स की बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ज़रूर इस चीज़ का एहसास भी करना चाहिए कि जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो टाइमली ऑन करें, डिलीवर करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि पारक्यू इस्लामाबाद में हमारे पास, मैं एक फिगर शेयर कर रहा हूँ जो कि बड़ा पर्सनल है, हम 50% प्लस हमारे पास जो क्लाइंटेज है वो ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ की डिमांड को और उसकी विश को समझते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है।
चाहे उसमें डाउनटाउन लाना पड़ा, चाहे हमने वहाँ पर फूड स्ट्रीट लेकर आए, चाहे सिक्योरिटीज़ की चीज़ें थी, हमने वहाँ के व्यूज़ इस तरह से रखे कि मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ जो एक अपनी आइडियल रेजिडेंस चाहते थे, जो उनके बच्चे एक जनरेशन या 2 जनरेशन के बाद पाकिस्तान को बैकवर्ड कंसीडर करते हुए अपना होम टाउन नहीं मानते थे, उन्होंने देखा कि पार्क व्यू के अंदर हमने जो चीज़ें बनाई तो उनके बच्चे भी आके वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं हमने यहाँ घर बनाना है। तो मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जो पार्क व्यू को थैंक्स बोलती थी। मुझे उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में कहा कि आपने तो हमारा एक इतना बड़ा मसला हल कर दिया कि हमारे बच्चे अपने होम टाउन में नहीं जाते थे, जब आज से आपने पार्क व्यू इस्लामाबाद बनाया है, हम घर बना रहे हैं, तो बच्चे हमसे पूछते हैं बाबा हमारा घर कब कंप्लीट होगा। तो आई थिंक सो ये पाकिस्तान में डेवलपर और बिल्डर्स को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। राइट सर, कहा जाता है कि द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी इज डाउन। यस, इसमें कितनी सदाकत है? 100% है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिस तरीके से अभी वाइब्स आ रही हैं, ये कोई रियल एस्टेट में जब कहते हैं ना कि बूम आता है या प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो ये दिनों में नहीं घंटों में चेंज होती है जी। तो ये आइडियल टाइम है, बेस्ट टाइम है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि टाइम इज़ गॉन, गुजर रहा है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि अगर किसी ने कोई चीज़ बाय करनी है तो यही दिन है। मैं 2025 का जो सूरज तुलू होते देख रहा हूँ, तो उसमें मैं रियल एस्टेट को बूम करते हुए इंशाल्लाह। सर, इट वाज एन ऑनर अगेन वंस अगेन आपके साथ इंटरव्यू करना और डिस्कशन करना, स्पेशली ऑन द रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड आई विश वेरी गुड लक कि जो डाउनटाउन कमर्शियल लाहौर में आने जा रहा है वो पार्क व्यू सिटी लाहौर का एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। हसीब, बिल्कुल ऐसा ही है, और आपकी विशेज़ और प्रेयर्स अगर रहीं तो इंशाल्लाह ये एक बेस्ट मूव होगा। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 60% से प्लस यूथ, आप खुद उम्र के इस हिस्से में हैं और आप इसको इबादत समझकर सदका जारिया के तौर पर अपने चैनल्स पे ज़रूर मैसेज दिया करें कि इस मुल्क की स्ट्रेंथ हम यूथ है, इस मुल्क का फ्यूचर यूथ है, और अगर यूथ ने इस मुल्क को समझ लिया, इसके पोटेंशियल को समझ लिया, तो हमें दुनिया में कोई मुल्क बीट नहीं कर सकता, हमारी इकॉनमी कभी डाउन नहीं हो सकती और हम कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो यूथ को अपना रोल अदा करना चाहिए। एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर द यूथ बाय द चेयरमैन मिस्टर चौधरी अब्दुल रऊफ, चेयरमैन फेयर डील ग्रुप ऑफ कंपनीज, कि यूथ को यहाँ पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली अगर इफ़ दे वांट टू मेक अ गुड मनी। कहा यह भी जाता है कि रियल एस्टेट में देयर इज़ नो लिमिट इन मेकिंग द मनी। सो दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर द यूथ कि वो रियल एस्टेट को समझें, रियल एस्टेट को ज्वाइन करें और यहाँ पर वो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने करियर बिल्डअप करें। सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।